अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि दी बॉयज के सीजन 2 के सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, तो अब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, मुझे इस सीरीज की यह बात अच्छी लगी कि ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से पॉलिटिकल है। जैसे कि हमारी फैंटेसी साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं जिसमें थोड़ा सा रियल लाइफ वाला एसेंस भी डाला जाता है। सुपर हीरोज अपने सुपर विलन से फाइट करने के अलावा भी अपने पॉलिटिकल इश्यूज को कैसे टैकल करेंगे। अब बात सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज तक नहीं है, कुछ इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, बिजनेस इश्यूज भी हैं। अब हम इन सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, ध्यान देना, हम इस बॉयज सीरीज के शो की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ से इसको जोड़ने की कोशिश मत करना, मेरे को कोई फिर हुड़दंगा ही नहीं चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। जी, शुरू करने से पहले मैं आप सबको GamesOf.com के बारे में बता देना चाहता हूं। आजकल GamesOf.com काफी चर्चे में है क्योंकि ये लोगों को आसान गेम्स खेलने के लिए पैसे दे रहा है। दे तो क्या रहा है, ये पैसे पानी की तरह बहा रहा है। GamesOf.com यूज करने के लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल क्रोम पे www.gamesof.com को खोलना है। काफी सारे फ्री में गेम्स खेलकर आसानी से 50-100 रुपए, कभी स्मार्टफोन, कभी लैपटॉप जीत सकते हो। जीते हुए पैसों को अपने पेटीएम पे निकाल लो या कभी मोबाइल रिचार्ज कर लो। इतना ही नहीं, यहाँ आप अपने दोस्तों को भी रेफर करके और भी पैसे कमा सकते हो। समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे दे कहां से रहे हैं? रोज की कमाई है, बता दे रहा हूं, नाम याद कर लो, GamesOf.com। तो सबसे पहले ही बात हम शुरू करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट से। और इस पॉइंट की मेन कहानी स्टारलाइट के आसपास घूमती है, जहां डीप ने उसे पहले ही एपिसोड में असॉल्ट किया, जो कि काफी शॉकिंग था। एक हाई पोजीशन वाला आदमी अपने नए रिक्रूट्स के साथ ऐसा करे सिर्फ उनके करियर इन्फ्लुएंस के खातिर, काफी ही नीच हरकत है। मगर बाद में स्टारलाइट ने अपना स्टैंड लिया और अपने वर्क प्लेस में सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया एपिसोड 5 में, जहां उसने अपनी फीलिंग्स को दुनिया के सामने रखा बिलीव एक्सपो में, जिसकी वजह से डीप को दी 7 से टर्मिनेशन झेलना पड़ा और पब्लिक अपॉलजी भी मांगनी पड़ी। और इस स्टोरी आर्क का क्लोजेस्ट रियल लाइफ रेमिनिसेंट है #MeToo मूवमेंट, जहां मेल और फीमेल्स दोनों ने ही अपने टेरिबल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को जाहिर किया दुनिया के सामने। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें शो के पहले ही एपिसोड के पहले ही क्राइम में देखने को मिलता है, जहां एड्रियन अपनी कंपाउंड वी की मायावी शक्तियों की वजह से यूई की गर्लफ्रेंड रॉबिन में एक दे घुसता है और उसके चीथड़ उड़ा देता है। और इसके बाद भी अपॉलॉजी मांगने के बजाय एड्रियन रॉबिन को ब्लेम करता है कि वो सड़क के बीच खड़ी थी। वॉर्ड भी उसकी इस कहानी को सपोर्ट करती है और उसके रियल लाइफ के बदले वो उसे मॉनेटरी टर्म्स में कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं कि वो चुप रहे। और इस बात से यह बात जाहिर होती है कि कैसे पावरफुल पीपल अपनी पावर, पैसा और गुडविल का फायदा उठाते हैं अपनी गलतियों को कवर करने के लिए, वो भी गलत होने के बावजूद भी। अब इस बात का सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रेमिनिसेंट है पुलिस ब्रुटैलिटी, जो अमेरिका में जिसको लेकर काफी सेंसिटिव चर्चा, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब बात सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, पब्लिक पर्सनैलिटीज, हायर अथॉरिटीज, फाइनेंशियली साउंड पीपल भी अपनी पावर्स को अब्यूज करते हैं, जबकि उन्हें अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हर मुमकिन कोशिश करके। और अब बात आती है रिलीजियस फैनेटिसिज्म की। तौबा यार, जितना दूर जाने की कोशिश करता हूं ये उतना ही पास आ जाता है। अब जैसे कि अगर आपने बिलीव एक्सपो को ध्यान से देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि कैसे ये सूप्स अपने रिलीजियस फैनेटिसिज्म को बढ़ावा देते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसा और पावर के लिए। दैट्स इट। इन सब का अपना पर्सनल एजेंडा है। वॉट कंपनी इनको ऐसे दिखाती है जैसे कि ये कोई गॉड लाइक बीइंग्स हो, ईश्वर ने इन्हें अपनी अपार माया से चुना है और जनता भी इन पे अंधों की तरह विश्वास करती है। सीरीज का एक कैरेक्टर है एजिकेल, जो होमोफोबिक एजेंडा को पुश करता है, मगर उसकी खुद की पर्सनल सच्चाई कुछ और है। अपना होमलैंडर जो रिलीजन की हेल्प लेता है नेशनलिज्म को बूस्ट करने के लिए, एक बुरे सेंस में। सीरीज में काफी ऐसे छोटे छोटे डायलॉग सीन्स हैं जहां लोगों के हार्मफुल बेतुके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को छेड़ता है। और जाहिर सी बात है, मैं उन सीन्स को आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि हर एक शख्स के अपने ओपिनियंस और बिलीव्स होते हैं। और मैं सच बताऊं, मैं रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे पब्लिकली कोई पक्ष नहीं लेता। यह मेरे लिए काफी पर्सनल चीजें हैं जिसे मैं अपने तक ही रखना पसंद करता हूं। और फिर भी स्टारलाइट उस जनता का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो गॉड पे विश्वास करता है मगर इन पे नहीं। एनी उस जनता का ऐसा चेहरा है जो सब देखती है, समझती है, जानती है, समय समय पे गलत के खिलाफ छोटे छोटे स्टेप्स भी उठाती है, मगर इन दी एंड कुछ बदलने वाला नहीं है। चाहे तुम किसी भी कम्युनिटी से हो, ह्यूमन मोरल्स की बात कर लो, सब अपने पर्सनल एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को इज्जत चाहिए। और हाँ, इस बात का अपनी रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ दी बॉयज सीरीज की बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको GamesOf.com के बारे में बताया ही, तो मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये लो, अभी नोटिफिकेशन आ गया GamesOf.com से, अभी जो टूर्नामेंट खेला था उसके पैसे मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं। और अब अपनी इस वीडियो को लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो आता है कॉर्पोरेट करप्शन। अब देखो, थ्रू आउट ग्लोब की गवर्नमेंट तो फालतू में ही बदनाम है, असली रंगबाजी तो कॉर्पोरेट्स खेल रहे हैं। अब देखो, किसी भी कंपनी के लिए उसकी टॉप मोस्ट अचीवमेंट क्या होगी? I mean, किसी भी कंपनी के लिए जो अर्थ पे है,
किसी भी कंपनी की टॉप मोस्ट अचीवमेंट ये होगी कि धरती का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करे, पूरे मार्केट पे उनकी मोनोपोली हो, एकदम निग्लिजिबल कंपटीशन हो और सारे लोग उनका सपोर्ट करें। और यही वॉट चाहता है शुरू से, स्टॉर्म फ्रंट के अपीयर होने से भी पहले। वॉट अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस को इस लेवल पे पहुंचाना चाहता है कि मिलिट्री में उसके सूप्स हों, और इसके खातिर कंपनी ने प्लान्ड टेररिस्ट अटैक्स भी प्लांट किए थ्रू आउट ग्लोब में कि जनता इन सूप्स पे भरोसा करे। और ये सूप्स काम करते हैं एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंतर्गत जिसका नाम वॉट है। दैट मीन्स कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को D7 से कुछ भी काम है तो उन्हें सबसे पहले वॉट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जितना ही ज्यादा गवर्नमेंट इन पे डिपेंडेंट होने लगेगी वॉट के एक्सपेंशन चांसेस बढ़ जाएंगे कि अब जो हैं बस हम ही हैं। वॉट अपने सोशल मीडिया और मीडिया मैनिपुलेशन की वजह से जनता के बीच में सूप टेररिस्ट का फियर तो बढ़ा ही रही है, और पहले से इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है। मगर बात यह है कि कॉर्पोरेट इतना आगे जाना चाहती है कि ये खुद गवर्नमेंट बनना चाहती है। और बात सिर्फ यहीं पे आके नहीं रुकती, किसी भी कंट्री के सर्वा मालिक होने के बाद भी इनका एजेंडा ग्लोबल होने का है। अब अगर आपने सीजन 2 पूरा देखा है तो आपको इस नाजी के बारे में पता ही होगा, और अभी तो ये सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स थे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसकी वजह से मैं आपका पर्सनली ख्याल रखता हूँ, और आगे हम बॉयज़ के बारे में और जानेंगे क्योंकि ये अपनी फील्ड में एक लौते ऐसे R-रेटेड सुपर हीरोज़ हैं जो सिनेमा के स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखते हैं। मगर आपको कुछ ऐसे और पॉलिटिकल पॉइंट्स के बारे में जानकारी है दी बॉयज़ सीरीज़ को लेकर जो मैंने अपनी इस वीडियो में मेंशन नहीं की, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को एंड करते हुए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, GamesOut.com पे पैसे लगभग बांटे जा रहे हैं, वहाँ जाकर अपना हिस्सा लेना मत भूलना। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी। और अगर आपको इस वीडियो में देखो कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई, जब मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नया आ गया हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।